नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूपी ब्रेकिंग न्यूज अड्डा में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आप किस जिले से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा। चारा लेने जा रही दादी पोती को वाहन ने रौंदा, मौके पर मौत। मुरादाबाद जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पुल पार करते समय वाहन ने दादी पोती को टक्कर मार दी। दोनों पशुओं के लिए चारा लेकर लौट रही थीं। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने चालक को चिन्हित कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंत्री का नाम लेकर व्यापारी से नाक रगड़वाई, वीडियो वायरल होने पर आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष विकुल चपराना ने व्यापारी सत्यम रस्तोगी से मंत्री का नाम लेकर सड़क पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई। घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना पर अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि भाजपाई अहंकार में चूर हैं। संभल में सांप्रदायिक तनाव। आतिशबाजी विवाद में दो समुदायों में झड़प, 6 घायल। संभल जिले के बनियाठेर इलाके में आतिशबाजी को लेकर दो समुदायों के बच्चों में शुरू हुआ विवाद बड़ों तक पहुंच गया। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस बल के साथ आरआरएफ को तैनात किया गया है। इलाके में तनाव बना हुआ है। गोरखपुर में एसयूवी और पिकअप में भीषण भिड़ंत, 2 की मौत, 4 घायल। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग NH 28 पर मंगलवार देर रात एसयूवी और पिकअप की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में सराफा कारोबारी के बेटे समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मुरादाबाद में 12वीं के छात्र की हत्या, भाजपा नेता के भतीजे पर आरोप। मुरादाबाद के कटघर इलाके में 12वीं कक्षा के छात्र की सरेआम चाकू से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि छात्र ने गाली गलौज का विरोध किया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। आरोपी भाजपा नेता का भतीजा बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। सीएम योगी का अखिलेश पर तीखा तंज, गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि गद्दी तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को श्री राम और देवी देवताओं से नफरत है। सीएम योगी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने केवल अंग्रेजी शासन से नहीं, बल्कि राजनीतिक इस्लाम की चुनौतियों से भी डटकर मुकाबला किया था। मथुरा में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, आगरा दिल्ली रेल मार्ग ठप। मथुरा के जैंत इलाके में वृंदावन आजई सेक्शन के बीच कोयले से भरी मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना के बाद दिल्ली आगरा अप और डाउन दोनों ट्रैक पर रेल यातायात बाधित हो गया। करीब दर्जन भर ट्रेनों को बीच रास्ते में रोक दिया गया। आगरा कैंट से राहत ट्रेन और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। देर रात तक अप लाइन बंद रही, जबकि डाउन लाइन को अस्थायी रूप से चौथी ट्रैक से संचालित किया गया। विशुनगढ़ में बवाल, भीड़ ने थाने का घेराव किया, कोतवाल घायल, प्रधान प्रतिनिधि हिरासत में। विशुनगढ़ में आतिशबाजी विवाद के बाद हालात बिगड़ गए। तहरीर देकर लौट रहे 3 युवकों पर प्रधान प्रतिनिधि और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया, जिससे तीनों घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी प्रधान प्रतिनिधि को हिरासत में लिया तो समर्थक भड़क उठे। उन्होंने थाने का घेराव कर पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान कोतवाल को भी पत्थर लग गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दिवाली के बाद भी सांस लेना मुश्किल, मुरादाबाद का AQI 300 के पार, 2 इलाके सबसे प्रदूषित। दिवाली की रात की आतिशबाजी का असर दूसरे दिन भी बना रहा। मुरादाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 304 के पार पहुंच गया। रामगंगा विहार और कांशीराम नगर क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहे, जहां AQI 350 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। प्रयागराज में सनसनीखेज हत्या, मामूली विवाद में युवक की ईंट पत्थर से पीटकर हत्या। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मुंडेरा चुंगी इलाके में 40 वर्षीय राजन पासी की कुछ लोगों ने दिन दहाड़े ईंट पत्थर से पीटकर हत्या कर दी।
राजन पासी रोडवेज बस ड्राइवर था और मिर्जापुर डिपो में तैनात था। पुलिस के पहुंचने तक आरोपित फरार हो गए। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर प्रयागराज कानपुर हाईवे जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इलाके में तनाव बना हुआ है। बिजली विभाग की नई व्यवस्था पर बवाल। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में दाखिल की आपत्ति। उत्तर प्रदेश में बिजली निगमों में लागू की जा रही वर्टिकल व्यवस्था का विरोध तेज हो गया है। कैस्को, अलीगढ़, मेरठ, बरेली के बाद अब लखनऊ और नोएडा में भी इसका विरोध बढ़ने लगा है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में विधिक लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया है। परिषद का कहना है कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है। फतेहपुर में हड़कंप। बेटे की तलाश से नाराज हिस्ट्री शीटर ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। फतेहपुर के बहुआ कस्बे में मंगलवार को एक चौंकाने वाली घटना हुई। पुलिस दबिश से नाराज एक हिस्ट्री शीटर ने गुस्से में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली और जलती हुई हालत में पुलिस चौकी के अंदर घुस गया। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग बुझाई। गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति को कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लखनऊ में शर्मनाक घटना। मंदिर में दलित बुजुर्ग से अभद्रता, गंदगी छटवाने का आरोप। राजधानी लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में सोमवार की रात शीतला मंदिर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मंदिर संचालक के परिजनों ने एक दलित बुजुर्ग से अभद्र व्यवहार किया और उस पर गंदगी फैलाने का आरोप लगाकर जबरन गंदगी छाटने को मजबूर किया। विरोध करने पर बुजुर्ग को धमकाया और गालियां दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोलगप्पे खाकर आती हूं बोलकर दुल्हन गायब। 2 लाख के जेवर लेकर हुई फरार। एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। नई नवेली दुल्हन अर्चना सामान खरीदने गई और सास से बोली, आप यहीं रुको, मैं गोलगप्पे खाकर आती हूं। लेकिन उसके बाद वह कभी लौटी ही नहीं। काफी देर तक तलाश के बाद भी अर्चना का कोई पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि वह अपने साथ करीब 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर पहनकर गई थी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में सुहाना मौसम। दिन में हल्की गर्मी और रातें ठंडी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। दिन में हल्की धूप निकलने से गर्माहट महसूस हो रही है, जबकि रातें अब ठंडी होने लगी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों तक यही मौसम बना रहेगा। आधार कार्ड अपडेट को लेकर बड़ा नियम। 30 अक्टूबर तक जरूरी प्रक्रिया पूरी करें। यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को लेकर नया नियम लागू किया है। अब 30 अक्टूबर 2025 तक आधार अपडेट कराना अनिवार्य है, वरना आपका आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते ई-केवाईसी और दस्तावेज अपडेट करा लें। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 5 बड़े तोहफे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 5 अहम घोषणाएं की हैं। इनसे लाखों लोगों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य कर्मचारियों की भलाई और सुविधा को बढ़ाना है। भ्रष्टाचार पर वार। यूपी के 18 जिलों में खुलेंगी 22 नई एंटी करप्शन कोर्ट्स। योगी सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। आगरा और बरेली समेत 18 जिलों में 22 नई भ्रष्टाचार निरोधक अदालतें खोली जाएंगी। गृह विभाग ने इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। 1 नवंबर से बिजली विभाग में बड़ा बदलाव। उपभोक्ताओं को सीधे होगा लाभ। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग के कामकाज में 1 नवंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नया सिस्टम लागू होने के बाद आम उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा और पारदर्शी सेवा का लाभ मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त दिवाली के बाद संभव। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अक्टूबर के अंत या नवंबर 2025 में जारी की जा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिवाली के बाद किसानों को राहत देने के उद्देश्य से भुगतान की संभावना है। लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी और बैंक लिंकिंग जरूरी होगी। शहरी गरीबों को राहत। केंद्र सरकार बनाएगी 1,41,000 नए घर। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों में 1,41,000 नए आवास बनाने की मंजूरी दे दी है। इस योजना से शहरी गरीबों को पक्के मकान मिलने में बड़ी मदद मिलेगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में एक्शन। 4 अभियंता निलंबित।
बिजली विभाग में लापरवाही पर सख्त एक्शन लिया गया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में 4 अभियंता निलंबित किए गए हैं, जबकि 117 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। एमडी शंभू कुमार के निर्देश पर 16 अभियंताओं को चार्जशीट भी दी गई है। ई वाहन खरीद पर 3 साल तक टैक्स में 100% छूट। योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को राहत देते हुए घोषणा की है कि आगामी 3 वर्षों तक ई वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ रहेगा। इससे राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर सख्ती, अस्पतालों को फ्री ट्रीटमेंट देना होगा जरूरी। आयुष्मान योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को सरकारी कर्मचारियों का मुफ्त इलाज करना अनिवार्य किया गया है। 5,500 से अधिक अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। यदि कोई अस्पताल इलाज से इनकार करता है तो उसकी संबद्धता रद्द की जा सकती है। धर्म परिवर्तन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, निर्दोषों को न हो परेशान। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कानून किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने का जरिया नहीं बनना चाहिए। कोर्ट ने इस कानून के तहत दर्ज एक एफआईआर को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, स्कूल और कॉलेजों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों के खेल मैदानों और परिसरों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि या मेला आयोजन नहीं होगा। इसका उद्देश्य शिक्षा संस्थानों की पवित्रता बनाए रखना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत, डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी। योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत, डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। अब यह दर 50% से बढ़कर 58% हो गई है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। पीएम पोषण योजना में बदलाव। स्कूलों में बाहर का पका भोजन अब पूरी तरह बंद। योगी सरकार ने पीएम पोषण योजना के तहत नया नियम लागू किया है। अब स्कूलों में भोजन केवल विद्यालय की रसोई में ही तैयार होगा। मेन्यू प्रधानाचार्य और विद्यालय समिति तय करेंगे ताकि समुदाय की भागीदारी बनी रहे। गरीब कैदियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब गरीब आरोपी अपनी जमानत राष्ट्रीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीएलएसए के माध्यम से जमा कर सकेंगे। ये व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण जेल में न रहे। कोर्ट का यह आदेश देश भर के हजारों कैदियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बीएसएनएल का दिवाली धमाका ऑफर, ₹1 में नई सिम और 4G सेवा का लाभ। बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए दिवाली पर जबरदस्त ऑफर लॉन्च किया है। अब उपभोक्ताओं को सिर्फ ₹1 में नई प्रीपेड सिम कार्ड मिलेगी। साथ ही उन्हें बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सेवा का भी लाभ मिलेगा। ये ऑफर बीएसएनएल के नेटवर्क को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया है। महिलाओं के लिए एलआईसी की नई योजना बीमा सखी से हर महीने ₹7,000 की आय। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। 10वीं पास महिलाएं इस योजना में शामिल होकर हर महीने ₹7,000 तक कमा सकती हैं। खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें कोई पैसा निवेश नहीं करना होगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और बीमा सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है। पहली साल ₹7,000 प्रति माह और दूसरे साल ₹6,000 प्रति माह की आय दी जाएगी, बशर्ते पहले साल की 65% पॉलिसियां सक्रिय रहें। आवेदन एलआईसी की वेबसाइट या नजदीकी शाखा में किया जा सकता है। गौ हत्या मामलों में फर्जी केसों पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार को फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौ हत्या निवारण कानून के तहत बढ़ते फर्जी मामलों पर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य के भीतर पशुओं का परिवहन अपराध नहीं है और बिना ठोस कारण के केस दर्ज नहीं किए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि कानून का दुरुपयोग नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। प्रयागराज में गरीबों को पक्का घर, मुख्यमंत्री आवास योजना से 2,715 परिवारों को लाभ। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रयागराज में 2,715 गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे। प्रत्येक लाभार्थी को सरकार की ओर से 3 किश्तों में कुल ₹1.20 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यह योजना आपदा पीड़ितों और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देगी। फिलहाल ब्लॉक स्तर पर लाभार्थियों का सत्यापन जारी है और पात्र लोगों को 2025-26 में लाभ दिया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पर हाईकोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मुख्य सचिव और बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चों के शिक्षा के अधिकार से समझौता न हो। जस्टिस पी.के. गिरी की बेंच ने सुझाव दिया है कि डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाए और जिला व ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स गठित की जाए ताकि निगरानी प्रभावी हो सके। खाद और बीज में मिलावट पर सख्त कानून की तैयारी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद और बीज में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों की सेवा भगवान की सेवा के समान है। देवरिया में आयोजित कृषि मेले में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आह्वान किया और गोरखपुर में किसानों से संवाद के दौरान बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और जल्द ही खाद बीज में मिलावट रोकने के लिए नया कानून लाएगी। अखिलेश यादव का बयान, भाजपा मंदिरों के खजाने से दूर रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा को मंदिरों के खजाने से दूर रहना चाहिए। वहीं फलाहारी बाबा ने बांके बिहारी मंदिर के खजाने से खाली बॉक्स मिलने की घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। यह मामला धार्मिक स्थलों की पारदर्शिता पर एक नई बहस छेड़ सकता है। रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी, किसानों को 3,000 रुपये तक का फायदा। केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की है। इससे खासतौर पर उत्तर प्रदेश के छोटे और मध्यम किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। गेहूं, चना, मसूर, सरसों और जौ जैसी प्रमुख फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों की आमदनी में करीब 3,000 रुपये तक का इजाफा होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा फैसला है। मायावती का बयान, सत्ता बहुजनों के हाथ में होना जरूरी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा और उनका कल्याण तभी संभव है जब सत्ता बहुजनों के हाथों में हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ विरोध करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि वास्तविक बदलाव के लिए सत्ता में प्रवेश आवश्यक है। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी ब्रेकिंग न्यूज अड्डा को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे।